मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच एक बार फिर से ठनी हुई है। इस बार मामला मुर्शिदाबाद का है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल और सभी पार्टी के नेताओं से कहा था कि वो अभी मुर्शिदाबाद न जाएं, लेकिन राज्यपाल नहीं माने। इस खबर को पूरी तस्वीर के साथ आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी क्या अपडेट है ये समझिए। राज्यपाल सीवी आनंद मालदा पहुंचे। हिंसा इलाके में एनएचआरसी यानी कि मानव अधिकार आयोग और महिला आयोग एनसीडब्ल्यू दोनों टीमें अलग अलग पहुंची। हाईकोर्ट को ममता सरकार की रिपोर्ट। ये बताया गया कि पीड़ित लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हिंसा मामले में अब तक 315 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 1546 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करना पड़ा है और हाईकोर्ट ने भी 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद हिंसा में कुल 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। ये अब तक का पूरा अपडेट आप तक पहुंचा और अब आगे क्या हुआ, किस तरह से राजनीति करवाई, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद और दूसरी जगहों पर फिलहाल शांति है। सड़क पर केंद्रीय बलों के जवान हैं, सेंट्रल फोर्सेस के जो जवान हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। इस वजह से शांति दिख भी रही है। लेकिन ठीक एक हफ्ते पहले यानी पिछले शुक्रवार को 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें हिंदू बाप और बेटे भी शामिल थे। आज 8 दिन हो गए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। वहीं बंगाल हिंसा को लेकर कोलकाता में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पर प्रशासन की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर गहरी चिंता जाहिर की थी और आज हिंसा पीड़ित लोगों से मिलने के लिए राज्यपाल मालदा पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो पीड़ित परिवार है उनके बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस नजर आए। महिलाओं से उन्होंने समस्याओं को समझा, छोटे छोटे बच्चों से भी बात की। जो भी पीड़ित परिवार थे, पुलिस सुरक्षा में उनसे बातचीत कर भरोसा दिया कि उनको इंसाफ मिलेगा। पीड़ित परिवार के लोगों ने उस दिन की स्थिति को बताया, आप बीती बयां की कि आखिर एक हफ्ते पहले उनके साथ क्या गुजरा था, किस परिस्थिति में उनको अपना घर बार छोड़कर यहाँ आना पड़ा, दूसरे जिले क्यों पहुंचे, वो क्या हिंसा हुई थी, किस वजह से टारगेट किया जा रहा था, कितने लोग थे वहां, उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये एक एक कहानी जो है उन्होंने पीड़ित परिवारों से सुनी। महिलाएं, बच्चे, हर शख्स यहाँ पर मौजूद था। खुद राज्यपाल पहुंचे और ऐसी परिस्थिति में पहुंचे जब ममता बनर्जी ने ये गुजारिश की थी कि मुर्शिदाबाद की यात्रा नहीं की जाए। हालांकि मालदा पहुंचे थे राज्यपाल। दरअसल मालदा के लिए सीवी आनंद बोस ने ट्रेन के जरिए यात्रा की। सियालदह जेआईडी स्पेशल ट्रेन से राज्यपाल बोस मालदा पहुंचे। मालदा पहुंचने पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि शांति व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। Observations made by the CM has to be taken in all its seriousness. Let the investigating agencies find out the truth, I have been in constant contact with all concerned, particularly the state government and the central government, informing them, sharing opinions with them. That's a two-way process, it's continuing. See, we will see that peace and normalcy is established. We will certainly take care of the affected people. Whatever assistance is required will certainly be given. We will be with them in this hour of crisis, but we will take a long-term view to see that, the rot of violence is stemmed in the bud, which is very, very important. मालदा रवाना होने से पहले ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच ठनी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से यहां नहीं जाने की अपील की थी, लेकिन राज्यपाल ने उनकी मांग को एक सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा था कि गैर स्थानीय लोग मुर्शिदाबाद का दौरा न करें। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा जमीनी हकीकत देखने के लिए दौरा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था विश्वास बहाली के उपाय किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि मैं समझना चाहता हूं कि एग्जैक्टली मौके पर क्या हुआ था। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा मैं खुद हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में नहीं जा रही हूं। सीवी आनंद बोस राज्यपाल ने कहा खुद हालात देखकर रिपोर्ट बनाऊंगा। सीएम ममता ने कहा कि राजनीतिक तौर पर खुद को बड़ा साबित करने से बचा जाए। राज्यपाल ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए। और न केवल सीवी आनंद बोस राज्यपाल बल्कि एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष यानी महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर भी हिंसा प्रभावित इलाकों में गई। विजया राहटकर ने भी पीड़ित लोगों से मुलाकात की, महिलाओं से उनकी परेशानियों को समझा। पीड़ित लोगों ने हिंसा के दिन वाले किस्सा उनको बताया कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं।
पर मैं इतना एक ही बात कहूँगी कि जो वो बात कह रही है, ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं। इन सब के बीच ममता बनर्जी की सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उपद्रवियों ने जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया था। बंगाल सरकार की रिपोर्ट में डेट वाइज यानी तारीख दर तारीख हिंसा के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में 8, 11 और 12 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में क्या क्या हुआ सब कुछ बताया गया है। कहा गया कि 8 अप्रैल को जंगीपुरा में 8 से 10 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम कर दिया था। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए कहा तो भीड़ उग्र हो गई। प्रदर्शनकारियों ने हमला शुरू कर दिया, पुलिस पर भी पत्थर बरसाए गए। फिर 11 अप्रैल का जिक्र है जब जुमे की नमाज के बाद हाईवे जाम करने की कोशिश की गई। करीब 2000 की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भीड़ ने रोड को जाम कर दिया। पुलिस पर भी भीड़ ने पथराव कर दिया। आसपास के दुकानों में तोड़फोड़ हुई, मकानों को भी टारगेट किया गया, तोड़फोड़ मचाई गई। उपद्रवियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी भी तोड़ दिए थे, इसका जिक्र है। और 12 अप्रैल को शमशेरगंज में एक मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा हुई। इस भीड़ ने वहां के हिंदू परिवारों के घरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने रोका, लेकिन पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से विस्थापित हुए लोगों की पहचान के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा, मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती के निर्देश के लिए 12 अप्रैल को निर्देशित किया गया था। अंतरिम आदेश जो जारी रहेगा अब भी। 3 सदस्यीय समिति में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और पश्चिम बंगाल मानव अधिकार आयोग के भी एक अधिकारी के अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी शामिल होंगे। एक समिति बनाई जाएगी। अभी तक इस हिंसा पर चुप्पी साधे हुए कांग्रेस ने अब बंगाल सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि अगर कानून व्यवस्था चरमरा गई है तो राज्य इससे संभाल नहीं पाया है। यानी पहली बार कांग्रेस ने बंगाल सरकार की सीधे आलोचना की है। लेकिन क्या ये आलोचना का सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव है। इस वजह से भी इस पर राजनीति खूब हो रही है।